हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं want to, और want to का यूज़ डिड के सेंटेंसेज में कैसे करते हैं ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस सिर्फ एक वर्ड के द्वारा want to के द्वारा काफ़ी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, डिड के सेंटेंसेज हम किस फॉर्मेशन के द्वारा बनाते थे, मैंने लिखा है हम बनाते थे डिड सब्जेक्ट और इसके बाद एक्शन। उस प्रोसेस में एक छोटा सा वर्ड हमने ऐड करना है, दैट इज want to, और जो मैंने यहाँ लिखा है यानी डिड लिख दिया सब्जेक्ट, इसके बाद हमने एक वर्ड यूज करना है, वो कौन सा है, want to, और एक्शन ऐसे ही लिखते हैं। जैसे क्या उसने गाना गाया, क्या राम ने गाना गाया, क्या राम ने गाना गाया, या क्या राम ने गाना गाया था। तो हम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाते थे हम, डिड राम सिंग ए सॉन्ग, डिड राम सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। क्या राम ने गाना गाया था। अब ये सेंटेंसेस हमें ऐसे बोलना हो, क्या राम गाना गाना चाहता था, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डिड राम चाहता था, डिड राम want to, क्या, अब एक्शन लिख देंगे, ये रहा सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, डिड राम want to सिंग ए सॉन्ग। क्या राम ने तस्वीर को पेंट किया, डिड राम पेंट ए पिक्चर, क्या राम उसको पेंट करना चाहता था, तो क्या लिखेंगे, डिड राम want to पेंट ए पिक्चर। क्या राम ने इंग्लिश बोली थी, डिड राम स्पीक इंग्लिश, ये इस तरीके से। क्या राम इंग्लिश बोलना चाहता था, डिड राम want to स्पीक इंग्लिश। तो एक छोटा सा हमने इसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, want to, कब, यदि क्या वो ऐसा करना चाहता था, क्या वह कार खरीदना चाहता था, डिड ही want to buy a car, क्या वह दिल्ली जाना चाहता था, डिड ही want to go to Delhi, क्या वह चाय बनाना चाहता था, डिड ही want to make tea, क्या वह मूवी के लिए जाना चाहता था, डिड ही want to go for movie, क्या वह सैर के लिए जाना चाहता था, डिड ही want to go for walk। तो इस प्रकार के ये सेंटेंसेज हम बना सकते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस want to प्लस एक्शन। यानी जो पहले की प्रोसेस है डिड सब्जेक्ट एक्शन की, उसमें एक छोटा सा चेंज करना है, और वो हमने क्या लेके आना है, want to। क्या वो ऐसा करना चाहता था, अब आंसर हमने देना है हाँ वो ऐसा करना चाहता था, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, यस, तो हम लिखेंगे यस, राम की बात है तो हम लिखेंगे यस राम। अब वांट का हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वांटेड, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में डिड है, और यदि यस में हम आंसर दे रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म बनाते हैं, मैंने बताया था, यस राम वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग, wanted to sing a song। और स्टूडेंट्स एक चीज़ बताऊँ मैं, टू के बाद कोई चेंज नहीं होता, टू नेक्स्ट पार्ट को सीज कर देते हैं, टू के बाद कोई चेंज नहीं होता, इसलिए सिंग ए सॉन्ग सेम है। और वॉच का हमने क्या किया है, वांट का हमने क्या किया है, वांटेड। यस राम वांटेड टू सिंग ए सॉन्ग, मना करना है तो नो राम, अब मना करना है तो डिड था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिड नॉट, नो राम डिड नॉट। अब हम क्या लिखेंगे, वांट टू सिंग ए सॉन्ग, वांट टू सिंग ए सॉन्ग। अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ हमने वांटेड किया था, यहाँ सिर्फ वांट किया है, क्यों, क्योंकि जब डिड आए तब हमने फर्स्ट ही रखनी होती है, जब नोट आए तब हमने फर्स्ट ही रखनी है, चाहे डू की बात है, चाहे डज की बात है, चाहे डिड की बात है। लेकिन ये यस में पूछा गया है, सिंपल सेंटेंस है इसलिए, और डिड था इसमें, इसलिए हमने इसको सेकंड किया था। और एक दो सेंटेंसेस और हम बनाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। प्रोसेस स्टूडेंट्स अपनी
ये मैंने लिख रखी है, इस तरीके से चलना है। डिड सब्जेक्ट वांट टू एक्शन, क्या वह क्लास अटेंड करना चाहता था? तो हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? डिड ही चाहता था, डिड ही वांट टू अटेंड द क्लास, क्या करना चाहता था? अटेंड द क्लास। हाँ वो क्लास अटेंड करना चाहता था, तो यस ही, और वांट का स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये चीज़ आप रट लो। यदि डिड दिया गया है और यस हाँ में हम बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट फॉर्म उसकी सेकंड करेंगे, और टू के बाद कोई चेंज नहीं होगा। अटेंड द क्लास, यस ही वांटेड टू अटेंड द क्लास, और हमने मना करना है कि वो नहीं करना चाहता था ऐसा, तो नो ही। अब डिड में पूछा गया है और मना करना है तो डिड नॉट, नो ही डिड नॉट वांट टू अटेंड द क्लास, ही डोंट वांट टू अटेंड द क्लास, टू के बाद सेम रहेगा। और यहाँ डिड है और नॉट भी है, इसीलिए हमने फर्स्ट ही रखा है। इसमें सेकंड इसलिए बनाई थी क्योंकि इसमें डिड नहीं था। तो ये सेंटेंसेस इस तरीके से क्रिएट करने हैं और आपने बार बार बोलने भी हैं। जैसे क्या वह सुबह जल्दी उठना चाहती थी? डिड शी वांट टू गेट अप अर्ली? यस शी वांटेड टू गेट अप अर्ली, नो शी डिड नॉट वांट टू गेट अप अर्ली। क्या वह सैर के लिए जाना चाहती थी? डज शी वांट टू गो टू वॉक? यस शी wanted to go to walk, no she did not want to go to walk। क्या वह स्नान करना चाहता था? did he want to take bath? yes he wanted to take bath, no he did not want to take bath। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये प्रोसेस है, इस तरीके से आपने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं और बार बार बोलना है। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, तभी इन सेंटेंसेस को आप सीख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे वांट टू का सेल विल के सेंटेंसेस में यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियोज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो अगली वीडियो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स, गुड बाय।